हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों एक और शानदार क्लास में आप सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में मैथ है, ये जो आपकी परीक्षा 2025 है बच्चों वहां से। तो आज हम आप लोग के लिए बच्चों लेके के आए हैं क्लास 12 में मैथ है। बच्चों बात करेंगे समाकलन के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहा जाए बच्चों जो हर साल आपके पेपर में यही सारे क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होगी। और वीडियो बच्चों पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों अगर पसंद आई है वीडियो तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास और लेकर के आऊँगा। तो बच्चों आप सभी से उम्मीद करूँगा बच्चों लास्ट तक आपको ज़रूर देखना होगा और एक-एक क्वेश्चन को मैं हल भी कराऊँगा। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोग देख रहे हैं। तो आज आप लोग के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो बच्चों हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों लिखा है समाकलन रूट में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ समाकलन का चिन्ह न लगाता तो आपसे यहाँ पूछता समाकलन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ से अगर हम हल की बात करें तो इसका हम हल कैसे करेंगे, ध्यान से आपको समझना होगा। तो पहले पहले बच्चों हम इसको, इस समाकलन का जो मान है बच्चों हम मानते हैं किसको, आई के रूप में। किसको लिखते हैं, आई। आई बराबर लिखेंगे बच्चों क्या, समाकलन रूट में 1 प्लस साइन एक्स से डी एक्स। क्या लिखेंगे, डी एक्स। इतना तो समझ में आ गया बच्चों। अब उसके बाद बच्चों यहाँ सूत्र बनता है, ये सौरसामिका है, इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर समाकलन, समाकलन अंडर रूट, समाकलन अंडर रूट बच्चों क्या लिखेंगे, एक को लिखेंगे बच्चों हम कास स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चों, कास स्क्वायर एक्स बटे टू प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बटे टू प्लस टू कास एक्स से, कास एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, ये पूरा करनी रहेगा बच्चों। ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद लगाएंगे क्या बच्चों, डी एक्स। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से भैया अगर देखा जाए तो ये आपका, ये कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आपकी सौरसामिका बन गई। ठीक है, इसके बराबर आपका एक हो जाएगा और ये सूत्र बन जाएगा किसका बच्चों, साइन टू एक्स का, यानी टू से कट जाएगा तो साइन एक्स बचेगा। तो यहाँ से बच्चों इसके आगे हम क्या लिखेंगे, समाकलन अंडर रूट में लिखेंगे कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, कोष्टक बंद करके बच्चों क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर जब निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा समाकलन, यहाँ पर डी एक्स रहेगा, समाकलन ये हो जाएगा आपका कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। क्लियर बच्चों, ये आपका कोष्टक बंद करके बगल में क्या लगाएंगे, डी एक्स। इतना समझ में आगे बच्चों। अब हम इसका हम समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन लिखेंगे आई बराबर समाकलन कास एक्स बाई टू डी एक्स से, प्लस फिर लिखेंगे समाकलन साइन एक्स बाई टू डी एक्स। इतना आ गया आपको। अब बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो कास का समाकलन आपको पता होगा क्या होगा, होता है बच्चों साइन, कास का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स बाई टू। अब एक्स बाई टू अपान में हो जाएगा एक बटा कितना, दो हो जाएगा। और आपको बच्चों पता है कि साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस कास होता है। क्या होता है, माइनस कास, तो इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो मिलके माइनस हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम बच्चों, कास से एक्स बाई टू बटे में लिखेंगे पूरे का एक बटा टू, और प्लस में क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। प्लस क्या लिखेंगे, सी। अब बच्चों ये दो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आई बराबर हम लिखेंगे टू साइन एक्स बाई टू माइनस टू कास से, माइनस टू कास एक्स बाई टू, प्लस क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर दो सी। क्या लिखेंगे बच्चों, सी। इतना आप कोष्टक में बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चों, कॉमन। तो कॉमन आपका क्या बनेगा, दो बनेगा। जब दो कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा साइन एक्स बाई टू
माइनस का से x/2 कोष्टक बंद अब प्लस क्या लगाएंगे c बच्चों। यही आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। क्लियर बच्चों, आपको समझ में आ गया बच्चों, तो यही आपका क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये आपके पेपर में आएगा, तो पूरे पूरे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो इस टॉपिक को आप लोग बच्चे अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया भी है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम बच्चों देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों अगर बात करें, आइए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका लिखा है समाकलन अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 tan x dx का मान क्या होगा। बच्चों ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपके पेपर यानी 2025 में बच्चों आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आप लोग पूरे 2 नंबर बच्चों यहाँ से भी आप आसानी से ला सकते हो। बिल्कुल मैं आपको बहुत सरल तरीके से आपको इस मैथ का कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। चलिए बच्चों, तो इसको अगर हम हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ से हल में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे समाकलन अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0। अब बच्चों क्या लिखेंगे tan x से dx। अब आपको बच्चों यहाँ से पता होगा कि इसका अगर सूत्र अगर देखा जाए tan x का जो हम समाकलन करते हैं वो क्या होता है लाग, क्या होता है बच्चों लाग क्या होता है बच्चों लाग सेक x होता है। क्या होता है बच्चों लाग सेक x से। अब बड़ा क्वेश्चन बंद करके अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट क्या लिखेंगे बच्चों 0 लिखेंगे। इतना समझ में आ गया। अच्छा अब एक बार हम x के स्थान पे π/4 लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका मान रखा जाएगा बच्चों क्या, ध्यान समझना, लाग क्या लिखेंगे लाग सेक। अब पाई का मान 180, 180 के बच्चों हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ लिखेंगे 45 अंश से माइनस लिखेंगे फिर बच्चों क्या लाग से के 0 अंश लिखेंगे। लाग क्या लिखेंगे बच्चों से के 0 अंश। अब बच्चों यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम आपको इस क्वेश्चन का हल बता दे रहे हैं बच्चों, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे लाग 80 45 अंश का जो बच्चों मान होता है वह कितना होता है रूट में 2 होता है। कितना होता है रूट में 2 होता है। और बच्चों से 0 अंश का जो मान होता है वह कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। यहाँ पर लिखेंगे कितना लाग 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे लाग 1। इस तरह से बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा लाग रूट 2 माइनस लाग 1 का जो मान होता है बच्चों वह क्या होता है 0 होता है। कितना होता है 0। तो इस तरीके से आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा लाग रूट कितना आ जाएगा 2। यही आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं बच्चों आप लोग क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक, तो वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखते रहिए। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट अगली क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका लिखा है समाकलन 1/e⁻x - a के dx का मान ज्ञात करना है। बच्चों ये भी आपका क्वेश्चन बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इसको बच्चों अगर हम हल की बात करें तो इसको कैसे हल करेंगे जरा ध्यान समझना। इसको पहले हम किसके बराबर लिखेंगे आई बराबर लिखेंगे समाकलन 1/e⁻x - a के dx। इतना तो समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, इस टॉपिक में आपको मानना पड़ेगा। मानना क्या होगा बच्चों e⁻x - 1 बराबर आपको t मानना होगा। क्या मानना होगा बच्चों t मानना होगा। बच्चों एक चीज और देखना, इस -1 को अगर आप पक्षांतर कर दें तो e बराबर e⁻x बराबर आप क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों t प्लस में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। t प्लस में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है t के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है। टी के सापेक्ष बच्चों क्या करना है अवकलन करना है। ध्यान से समझना बच्चों यहाँ पर। चलिए बच्चों तो टी के सापेक्ष नहीं बल्कि बच्चों आपको यक्स के सापेक्ष, ठीक है बच्चों यक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, ठीक बच्चों
अवकलन करने पर। तो यहाँ पर आपको यक्स के सापेक्ष क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। तो ये आ जाएगा आपको बच्चों डी बाई डी एक्स से ई के पावर एक्स बराबर डी बाई डी एक्स से टी प्लस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ई के पावर एक्स का अवकलन बच्चों क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। और यहाँ पर इसका अवकलन नहीं होगा तो ये डी टी अपान डी एक्स से, और ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका हम त्रिय गुणा करेंगे तो बच्चों आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या बच्चों कि ई के पावर यक्स से डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर बच्चों अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं क्या, डी एक्स बराबर एक बटा ई के पावर यक्स से डी टी लिख सकते हैं। एक बटा ई के पावर यक्स से डी टी लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब बच्चों अगर यहाँ से देखा जाए तो डी एक्स बराबर एक बटा ई के पावर यक्स, क्या लिखा है बच्चों, ई के पावर यक्स से। तो इसको हम बच्चों देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो हमने आपको माना था क्या, ई के पावर यक्स बराबर क्या माना है, टी प्लस वन माना है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, वही लिखना है, टी प्लस क्या लिखना है, एक लिखना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, डी टी। अब इसका हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से समाकलन करेंगे। कैसे, जरा ध्यान समझना बच्चों। चलिए भैया, तो अगली लाइन में इसको हम लिखेंगे भैया डी एक्स बराबर वन समाकलन, क्या लिखेंगे, समाकलन। बल्कि यहाँ डी एक्स नहीं भैया, आपको आई बराबर लिखना होगा। किसके बराबर, आई बराबर लिखेंगे वन अपान टी ब्रैकेट में टी प्लस क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, और टी प्लस एक डी टी। ठीक है। अब भैया इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, समाकलन वन अपान टी डी टी, माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे वन अपान क्या लिखेंगे बच्चों, वन अपान टी प्लस एक कोष्टक बंद डी टी। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद बच्चों आपको पता होगा वन अपान टी का हम अगर समाकलन करते हैं ये निकल के आ जाएगा क्या बच्चों, आ जाएगा आपका लाग टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाग टी माइनस से लाग कोष्टक में टी प्लस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब बच्चों अगर यहाँ से हम देखें तो लाग टी, तो टी के स्थान पर बच्चों क्या लिखेंगे, लिखेंगे टी अपान टी प्लस एक, टी प्लस एक। ठीक है। और प्लस में क्या लिखेंगे, सी। यहाँ से आपका लाग एम माइनस लाग एन का सूत्र बन गया बच्चों। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बच्चों कि अब देखिए शुरू में जो माने थे लाग, क्या लिखेंगे, लाग, तो टी। अब देखिए आप यहाँ से बच्चों तो टी बराबर आपको क्या माना था, तो टी बराबर आप माने थे ई के पावर एक्स माइनस एक। तो यहाँ पर वही चीज लिखना होगा बच्चों, क्या कोष्टक में लिखेंगे ई के पावर एक्स, क्या लिखेंगे भैया, ई के पावर एक्स माइनस में एक बटे टी प्लस वन के स्थान पे हम लिखेंगे ई के पावर क्या लिखेंगे, एक से, और प्लस क्या लिखेंगे, सी। तो यही बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया कि नहीं बच्चों, आपका यही क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन बच्चों होंगे जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपका लिखा है वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 डी एक्स का मान क्या होगा बच्चों। क्लियर। तो इसको भी अगर भैया हम हल की बात करें तो इसको हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे भैया वन समाकलन वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x से प्लस 13, क्या लिखेंगे, प्लस 13 डी एक्स। इतना समझ में आ गया। आगे बच्चों इसको हम तोड़ देंगे वन अपान एक्स माइनस तीन, एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस करेंगे बच्चों क्या, दो का स्क्वायर डी एक्स। अब बच्चों इस तरह से आपको ये सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ से इसका मान जो निकल के आ जाएगा बच्चों, क्या निकल के आ जाएगा, वो निकलेगा वन अपान टू टेन इनवर्स एक्स माइनस तीन बटे 2।
प्लस क्या लिखेंगे सी, प्लस क्या लिखेंगे बच्चों सी। यही आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया। क्लियर, देख लीजिए बहुत सरल तरीके से मैंने आपको इस सवाल को भी हल करा दिया बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों आपको सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आएंगे, एक एक टॉपिक भी आपको अच्छे से समझाऊंगा बच्चों। बस आप लोग कमेंट कीजिए कि ऐसे ही सवाल आप लोग को चाहिए बच्चों। ठीक, चलिए बच्चों अभी समय है आप लोग अच्छी से तैयारी बच्चों करना है, ताकि आपका जो पेपर है वो भी अच्छे से बच्चों क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों अगर देखा जाए पांचवा, क्वेश्चन नंबर पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जैसे कहा है समाकलन साइन 2x, समाकलन साइन 2x इंटू का से 3x डी एक्स का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग से मैं आ, चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग को मैं होमवर्क के रूप में देता हूं। किसके रूप में देता हूं, होमवर्क के रूप में देता हूं। आप लोग ये क्वेश्चन करना और कमेंट में बताना, अगर नहीं आएगा तो हम आप लोग को बताएंगे, इस क्वेश्चन को आंसर बताएंगे। तो और आप सब लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तो आप सब लोग से उम्मीद करता हूं बच्चों आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत पसंद आई होगी। तो आशा करता हूँ बच्चों अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों चलिए बस मिलते हैं एक और मज़ेदार क्लास में। तो आप सभी लोगों से मैं पवन सर यही कहना चाहता हूँ बच्चों, प्लीज़ आप लोग मेहनत करिए और आपके पास अभी समय है, इतने समय में आप लोग की अच्छी सी तैयारी भी हो जाएगी। चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।